कुछ लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए जो है कुओं में छलांग लगा दी थी, क्योंकि लोगों को रोड रोलर के नीचे जो कुचला जा रहा था। भाई, इस वर्ष आने वाली 15 अगस्त यानी कि हिंदुस्तान की आज़ादी के 75 साल, और इसी उपलक्ष्य में फिलहाल जो है आप देख पा रहे हैं कि क्षेत्रीय अभिलेखागार हिसार मंडल द्वारा जो है ऐतिहासिक दस्तावेजों के फोटोग्राफ्स की प्रदर्शनी लगाई गई है, जहां बताया जा रहा है हरियाणा और ख़ास तौर से पुराने हिसार का इतिहास, वो स्वर्णिम, वो जो गर्व करने वाला इतिहास जो शायद हम जानते नहीं थे, जिसे शायद अभी तक हमने देखा नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं, उनमें से एक उदाहरण जो है आप सामने देख रहे हैं, जिस तरीके से जमालपुर या रोहनाथ, हजमपुर, मंगाली के कुएँ हैं, जहाँ पर एक ज़माने में जो है कुछ लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए जो है कुओं में छलांग लगा दी थी, क्योंकि लोगों को रोड रोलर के नीचे जो कुचला जा रहा था, उस रोड रोलर से बचने के लिए कुओं में लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए कुओं में छलांग लगाई थी। वो इतिहास यहाँ दोबारा जिंदा किया गया है, दोबारा से जो है उनके बारे में बताया गया है, वो दस्तावेज दिखाए गए हैं, जिसे जो है बाद में नीलाम कर दिया गया था उस समय के अंग्रेज़ों द्वारा। ऐसे बहुत सारी हस्तियों से जो है आज आपको मिलवाऊंगी हमारे इतिहास की, और ख़ासतौर से 2 अफसर मेरे साथ जो है फ़िलहाल मौजूद हैं। तो चलिए इनसे जान लेते हैं। जी सर, आज का ये मुख्य जिस तरीके से प्रदर्शनी आप लोगों ने लगाई है, तो क्या मानते हैं इस प्रदर्शनी से बच्चों को कितना कुछ सीखने को मिलेगा? मैं अनिल कुमार, असिस्टेंट डायरेक्टर आर्काइव्स डिपार्टमेंट, हिसार डिवीज़न, हिसार, जी आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। इस प्रदर्शनी में हमने 1857 से लेकर के 1947 तक जी राज्य में विभिन्न आंदोलनों में भाग लेने वाले स्वतंत्रता सेनानियों की कुर्बानी को, उनकी बलिदान को प्रदर्शित करने की कोशिश की है। तो जैसे 1857 से ये स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ जी, तो उसमें लाला हुकुमचंद जैन जो फांसी के एक कानूगो की ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, आ गया है श्याम जी का नया अवतार, श्याम जी पोटैटो चिप्स, वो भी कई सारे डिलीशियस फ्लेवर्स के साथ। बस खाते जाओ और खाते ही जाओ। श्याम जी के डिलीशियस एंड टेस्ट के पद पर कार्यरत थे, लेकिन उन्होंने अपनी एक इतने बड़े पद पर होते हुए भी उसको त्याग करके 1857 की क्रांति में उसने अहम भूमिका निभाई, और इसका जो बलिदान उन्होंने अपनी जान दे करके चुकाना पड़ा। 19 जनवरी 1858 को उनके पुश्तैनी मकान के सामने उनको फांसी दे दी गई। इतना ही नहीं, उनको फांसी देने के बाद उनको, हालांकि रीति रिवाज से उनको जलाया जाना था, और मुनीर बेग जो है उस दिन उसी को भी फांसी दी गई। उनको दफनाया जाना चाहिए था, लेकिन उनको जलाया गया। मतलब एक तरह से रीति रिवाज के खिलाफ प्रदर्शन किया ब्रिटिश सरकार ने, कि ताकि लोगों में भयंकर, मतलब एक तरह से वो हो, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। साथी जी जनाब, चाहूँगी कि एक बार अपना परिचय जो है हमारे दर्शकों से करें। मैं राजकुमार, और आर्काइव डिपार्टमेंट में मैं रिसोर्स पर्सन के रूप में काम करता हूं, और ये जो प्रदर्शनी लगाई गई है इनमें हमने बहुत सी चीज़ें एकत्रित करने का काम किया। ये बताइए, ये सारी चीज़ें जो आपने डिटेल्स जो इकट्ठा किया है, कहाँ से सारी डिटेल्स? ये बहुत सी चीज़ें तो जितने भी क्रांतिकारी थे उनके घर से, उनके गाँव से, जेल के रिकॉर्ड से, और जो अंग्रेज़ों के समय का रिकॉर्ड था, जो उनके प्रशासन के समय की जो कार्रवाई की रिपोर्टें थी, उनसे हमने ये सब इकट्ठा किया है। चलिए, क्या कुछ खास कहानियां हैं इनमें से? जो देखिए, वैसे तो हर कहानी अपने आप में खास है, हर नाम अपने आप में बेहद खास है, बेहद स्वर्णिम नाम जो है ये है, मगर फिर भी कुछ चुनिंदा कहानियां इनमें से आपसे जानना चाहूँगी। पहले बोर्ड पे आप देख रहे हैं कि यह 1857 की क्रांति के 4 महान क्रांतिकारी हैं जिन्होंने बहुत अहम भूमिका निभाई थी। उसके बाद जो दूसरा जो है 1857 की क्रांति में जो जिन गाँव के लोगों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया था, उन्हीं लोगों के गाँव को अंग्रेज सरकार के द्वारा तोप के गोलों से जलाने का काम किया, और लोगों को पकड़ के ले जाकर रोड रोलर के नीचे कुचलने का काम किया। और जान बचाने के लिए आप ये रोहनाथ का कुआं देख रहे हैं, ये
कुआं जिसके अंदर बहुत सी महिलाओं ने अपने बच्चों के साथ जान बचाने के लिए इसमें कूद गई थी। ये जलियांवाला बाग का दूसरा एक रूप आपको देखने को मिल रहा है और ये इनके डॉक्यूमेंट्स हैं जिसको नीलाम कर दिया गया था। बहुत थोड़े से पैसे में पूरे के पूरे गांव नीलाम कर दिए गए थे। ठीक है। और केवल पुरुष ही नहीं, आप ये देख सकते हैं कि महिलाओं की भी कितनी बड़ी भागीदारी थी 1857 की क्रांति में। हमारा देश आज़ाद करवाने में हमारे हिसार की जो महिलाएं थी या हरियाणा की जो महिलाएं थी वो भी पीछे नहीं थी, जिनमें से बहुत सी तो सास और बहू या उनकी 2 या 3 पीढ़ियों ने भी इसमें काम करने का भाग लिया है। ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं ये वो लोग हैं जिन्होंने यहाँ अग्रणी भूमिका में काम किया है और बहुत से आंदोलनों में भाग लिया है और उनको भी जेल की सजाएं हुई हैं, बार बार अलग अलग जेलों में उनको भेजा गया है। ये जो हैं लाला हरदेव सहाय, जिनका हिसार के और यहाँ के आसपास के एरिया में शिक्षा देने में सबसे अहम भूमिका थी। क्रांति के साथ साथ, आज़ादी की लड़ाई के साथ साथ उन्होंने वॉलंटरी जो है ऐसी संस्थाएं बनाई और स्कूल खोले गाँव में, और जिससे कि शिक्षा का प्रसार हो। ये बलवंत राय तायल जी हैं जिनका बहुत बड़ी भूमिका रही है हिसार में आंदोलन को लीड करने में। और इन्हीं के परिवार के नाम पर फिलहाल तायल बाग के नाम से तायल बाग आप देख सकते हैं, और जो पुराना डीसी रेजिडेंस था उधर भी उनकी वो चीज़ हैं। और इनमें से इनकी जो है जवाहरलाल नेहरू जी भी आए और ये 15 अगस्त 1947 को इन्होंने झंडा फहराया आज़ादी के उपलक्ष्य में कटला रामलीला में। उसके बाद पहले प्रधानमंत्री जी भी हमारे यहाँ आए। ये वो लोग हैं जो आसपास के गांव के या हिसार, पुराना हिसार पूरा जिला है, उसमें से जिन लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम में शहादतें दी हैं या बहुत बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी हैं और जेल की सजाएं, भयंकर सजाएं जिसको हम कह सकते हैं, वो भोगी हैं। ये सब लोग आम लोग, किसान लोग, और वो थे जिन्होंने कांग्रेस के आंदोलन में या INA में जो है भाग लिया, और वो फौज की जो अंग्रेज़ों की फ़ौज को छोड़कर भी या डायरेक्ट जो है इंडियन नेशनल आर्मी में गए। ये आप देख सकते हैं सभी। बिल्कुल बेहद लंबी जो है ये लिस्ट है। मतलब क्रांतिकारी खूब है हमारे देश में, जब भी थे आज भी हैं। अपने देश पर मिटने वालों की कमी हमारे देश में कभी रही ही नहीं है। जी, ये इसी तरह से ये देख सकते हैं, ये सभी लोग ऐसे हैं जिन्होंने उन परिस्थितियों में एक ऐसी सरकार को चैलेंज किया और उसके विरुद्ध अपने देसी हथियारों से, यानी किसान के पास जो भी लाठी, जेली और वो थी, उनसे लड़ाई लड़ी। और एक बार तो आपको पता है कि 1857 में हांसी और हिसार को अंग्रेज़ों से आज़ाद करवा लिया गया था। बिल्कुल। तो ये सभी लोग आप देख रहे हैं, ये कहीं न कहीं चाहे INA में रहे हों या दूसरे आंदोलनों में रहे हों, ये सभी लोगों की हमने इकट्ठा करने की कोशिश की है कि ये बच्चों तक पहुँचे। और जो बच्चे अपना इतिहास नहीं जानते हैं या उनको अपने आस पड़ोस में नहीं पता है कि हमारे आस पड़ोस में भी कोई स्वतंत्रता सेनानी था, वो उसको पता चले और देश के प्रति उनकी जो देशभक्ति बढ़े और अपने देश के और अपने गौरवशाली इतिहास को वो जान सकें। जी। ये धांगड़ गांव के 8 लोगों को एकदम से जो सजाएं हुई थी, और इसका जो बहुत बड़ा योगदान इनका लोगों का रहा था। 8 लोगों को एक बार, 7 को एक बार और 5 को एक बार, यानी धांगड़ अकेला एक गांव में से 20 लोगों का क्रांतिकारी होना और अंग्रेज़ों के विरुद्ध एक संगठित होकर लड़ने का काम करना एक बहुत बड़ी बात है। आप देख सकते हैं ये सुभाष चंद्र बोस जी हमारे हिसार में आए थे और इन्होंने 3 गाँव को विजिट किया था। जी। हिसार में रहने के बाद वो धानसू में गए थे, गौशाला में, क्योंकि उस समय अकाल की पोजीशन थी और वो पशुओं को और व्यक्तियों को जो भी उनसे मिलके उन्होंने उन समस्याओं पर वो किया। और जुगलान में गए थे और सात रोड में गए थे। और ये सात रोड में जो स्कूल उस समय चल रहा था, जो हमारी बेसिक जो एजुकेशन दी जाती थी, जिसमें टेक्निकल और वो जो शिक्षा थी, वो उन्होंने देखी और उसको बहुत पसंद किया। और वो अपनी हैंड राइटिंग से विजिटर बुक में उन्होंने बिल्कुल ये लिखा भी है। आई वॉज ग्लैड टू सी दैट। आगे जो है मुझे कुछ खासा राइटिंग समझ में नहीं आ रही है क्योंकि प्रिंट बहुत बहुत पुराना है। खैर, लेकिन सुभाष चंद्र बोस की जो है यहाँ पर हैंड राइटिंग में ये सब लिखा हुआ और है। ये जो है लाला हरदयाल जो है पाक्षिक एक अखबार निकालते थे, 15 दिन में एक प्रति निकलती थी उसकी, वो निकलता था। तो वो उन्होंने भी इसका पूरा डिटेल ये लिखा, ये हमने वो उसकी कॉपी यहाँ दिखाने की कोशिश की जी। तो ये इसी तरह से सत्याग्रह आंदोलन में, अलग अलग आंदोलनों में जो भाग लेने वाले लोग हैं, ये दिल्ली का दिखाया गया है, ये दिल्ली की घेराबंदी दिखाई गई है। और ये जो रोड रोलर हिसार में 1 बार और हांसी में 4-5 बार चलाया गया, जिसके नीचे लोगों को कुचल कर मार दिया गया। लाल सड़क तो आप जानते हैं जो फेमस है, और जिसके अंदर आज भी वो एक शहीदों का स्मारक बना हुआ है। तो वो चीज़ें आप देख सकते हैं, ये उसका
जी। ये हिसार और इसके आसपास के एरिया की मुख्य चीज़ें, अगर कोई दर्शनीय स्थल जो हैं, जो घूमना चाहता है, देखना चाहता है, जी। वो सब चीज़ें दिखाने की कोशिश की गई कि हाँसी और उसके आसपास क्या चीज़ें हैं जो ऐतिहासिक भी हैं, आस्था से संबंधित भी हैं, और आर्काइव और अभिलेखागार डिपार्टमेंट से संबंधित हैं, और बहुत सी खुदाई जो अग्रोहा राखी गढ़ी वगैरह है, ये भी हमने दिखाने की कोशिश की है। जी। ये हाँसी का पुराना जो किला है उसका मुख्य गेट है, ये सब चीज़ें भी, ताकि बच्चे अपने आस पड़ोस की चीज़ों से को जान सकें और अपने गौरवशाली इतिहास का जी, बिल्कुल। इनमें से बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी हैं। अब यहाँ पर ये देखिए कि नागौरी गेट, शायद आपने नागौरी गेट का नाम अगर हिसार में रहते हैं तो कई सौ बार सुना होगा, लेकिन नागौरी गेट हकीकत में था क्या, है क्या, वो आपको इस तस्वीर से जो है अंदाज़ा यहाँ पर लगाया जा सकता है। अब जो शायद ये निशानियाँ जो हैं मिट चुकी हैं, अब आपको इस तरीके से नागौरी गेट देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, हासिम में बड़सी गेट ज़रूर है, उसको आप देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन हकीकत में नागौरी गेट कैसा था उसकी तस्वीरें यहाँ आप देख सकते हैं। तो भाई बच्चों के लिए 75वें आज़ादी दिवस पर जो है, स्वतंत्रता दिवस पर जो है, हमारे लिए ये प्रदर्शनी लगाई गई थी, जिससे हम हमारे आज़ादी के दिन पर जान सकें कि आज़ादी यूं ही नहीं मिली थी, बल्कि बहुत सारी हज़ारों लाखों कुर्बानियां देने के बाद मिली थी, अनेकों शहादतें देने के बाद मिली थी, खूब सारा बलिदान देने के बाद मिली थी। और ये प्रदर्शनी बच्चों को अपने देश से जोड़ने के लिए, अपने देश, हमारे देश के पूर्वजों से जोड़ने के लिए जो आज भी लगाई गई है, और उसके अलावा आने वाले 2 दिन तक भी लगाई जाएगी। शाम 8 बजे तक भी कोई भी आकर के जो है इस प्रदर्शनी को देख सकता है, चाहे तो अपने परिवार को, अपने बच्चों को भी दिखा सकता है। और सिटी बिग न्यूज़ की एक ख़ास पेशकश भी इसलिए क्योंकि भाई ज़रूरी है खुद से जुड़ा रहने के लिए खुद का इतिहास हमारे जो है जहन में होना चाहिए, हमें हमारे इतिहास की समझ होनी चाहिए। तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए हमारे इन स्वर्णिम इतिहास से जुड़े हुए इन लोगों के लिए, और जुड़े रहिए सिटी बिग न्यूज़ के साथ। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके माध्यम से ये चीज़ बहुत दूर तक जाएगी, ऐसी हमें उम्मीद है। थैंक यू। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, आ गया है श्याम जी का नया अवतार, श्याम जी पोटैटो चिप्स, वो भी कई सारे डिलीशियस फ्लेवर्स के साथ। बस खाते जाओ और खाते ही जाओ। श्याम जी के डिलीशियस एंड टेस्टी स्नैक्स। अपना सामान MRP पर नहीं, डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो SaleTrending.com पर। विजिट SaleTrending.com। पहले कंपेयर करो, फिर शॉप करो।